नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आजकल वादी कश्मीर में महकमे जल शक्ति जो है मुझसे बहस बना हुआ है। आपको याद होगा कि वस्ती कश्मीर ज़िले गांधरबल से ये इतला मिली थी कि वहाँ पे 40 चश्मों से पानी के नमूने हासिल किए गए हैं और उनमें से 37 में बैक्टीरिया पाए गए और महकमे ने ये एडवाइजरी जारी कर दी कि लोग इन चश्मों के पानी का इस्तेमाल करने से परहेज करें। तो हमने मुनासिब समझा कि हम महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर से बात करें और उनसे तमाम मालूमात हासिल करें। महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर ज्योति शर्मा का कहना है कि ये जो नमूने हमने हासिल किए ये उन चश्मों के हैं जो पीएचई की निगरानी में नहीं है। बाकी जो पीएचई की निगरानी में चश्मे हैं या हम पानी फराहम करते हैं उनमें किसी किस्म के एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है। क्या मालूमात दे रहे हैं पीएचई के चीफ इंजीनियर। मज़ीद हम आपको ये भी बताते चले कि फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि जो मीटर लगेंगे वो जो हमारे तिजारत से वाबस्ता महकमे या कोई और ज़ाती तौर पे तिजारत के मकसद से पानी इस्तेमाल करता है उनमें पहले मीटर लगेंगे और बाकी देखा जाएगा कि उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे गौर करेंगे। नाज़रीन, ये पूरी जानकारी हम आपको दिलवाएंगे कि उन्होंने क्या मैं कहा। आपके माध्यम से फिर से सारी जनता को ये बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। एडवाइज़री हमारे गांधरबल एक्सी ने निकाली है, वो इसलिए निकाली है कि एडवाइज़री जनरल पब्लिक के बेहतरी के लिए होती है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और अकॉर्डिंग टू दी सेफ्टी मेजर्स ही कोई भी चीज़ अडॉप्ट करें। अब जो कल मीडिया में आया कि 40 सैंपल्स टेस्ट किए गए स्प्रिंग्स के, उसमें से 37 पॉजिटिव पाए गए। वो स्प्रिंग के सैंपल वो थे जो कि पीएचई ने टैप नहीं किए थे। लोग अपने लेवल पे घरों में इस्तेमाल करते थे, जो उनके कोई घर के पास था तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो हमें जैसे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मीडिया में जब आया कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बीइंग ए वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट हमने ये सोचा कि हमें लोगों को जो हम अपनी वाटर की सप्लाई करते हैं, चाहे स्प्रिंग से करते हैं चाहे सरफेस सोर्स से करते हैं, उसको प्रॉपर हम स्टोर करके क्लोरीनेशन करके अदर मेजर्स लेके और वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरी में टेस्ट करके ही हम उसको लोगों को सप्लाई करते हैं। और कंटेमिनेटेड वाटर पीएचई अपने वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू नहीं करता है और हमारे सिस्टम के सोर्स सभी सेफ़ एंड सोन है। जो मैं जनता को बता दूं, जो पीएचई का अपना वाटर सप्लाई से नेटवर्क है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्योंकि क्या है कि हमारे जनरल पब्लिक को, जनरल लोगों को ये एक थोड़ा सा कोई बना हुआ है, मन में धारणा बनी हुई है कि जो स्प्रिंग का पानी है उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। मैं मानता हूँ कि उसमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन क्या है कि जो अनअटेंडेड स्प्रिंग्स हैं, जो किसी के घर के पास है या किसी गांव के पास है और पीएचई उसको लुक आफ्टर नहीं कर रही है, तो उनकी कोई देखभाल भी, रख रखाव भी अच्छे ढंग से नहीं करता है। उससे क्या होता है कि कई बार कोई लोग घर में वहाँ पास ही नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या कोई खेतों से गंदा पानी आता है तो वो पानी कंटेमिनेट हो जाता है। और वैसे भी थोड़ी देर से बारिशें अच्छी नहीं, बारिशें कम हुई हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसे बारिश होती रहे तो वो जो कंटेमिनेशन होती है वो ड्रेन ऑफ हो जाती है और नीचे भी परकोलेट नहीं करती है, जिससे पानी वो नहीं कंटेमिनेट नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। पानी पीएचई का सेफ़ है, अच्छा है और डट के पिएँ, निडर होके पिएँ। लेकिन जो लोकल स्प्रिंग्स का अपने घरों के पास कोई पानी है, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग हमारे डिवीज़न्स में वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरीज एस्टेब्लिश की हुई हैं सरकार ने। वहाँ पे अगर कहीं पे वो यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से उसके सैंपल को टेस्ट करवा लें, और वो टेस्ट हमारा फ्री ऑफ कास्ट होता है और उसमें कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। अगर वो पानी फ़िट है पीने के लिए एज़ पर दी नॉर्म्स तो वो पिएँ। अदरवाइज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि लोग वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल ना करें जो लोकल स्प्रिंग का है, वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें या किसी और घर किचन गार्डन के लिए करें। इन केस उनको कोई बड़ी मजबूरी है कि वही उन्होंने इस्तेमाल करना है तो उसको बॉयल करके पिएँ।
या नियरेस्ट जो उनके घरों के पास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो छोटी छोटी टेबलेट्स देते हैं वो डाल के करें। अदरवाइज़ उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन पीने के लिए जो पीएचई का वाटर सप्लाई का पानी है उसको इस्तेमाल में करें। बाकी घर के काम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो चाहे स्प्रिंग से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी जानकारी के मुताबिक आजकल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पीएचई का पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन में काम चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कई जगहों पे क्या हर जगह पे है, इन केस कहीं पे कोई ऐसी जगह पे कोई रहता है जो हमारी पाइप्ड वाटर सप्लाई से दूर है, जहाँ हायर कंटूर पे है, तो उसकी मजबूरी है। वैसे ऐसी जगह कोई होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से उनको ये एडवाइस दूंगा कि उसको पानी को बॉयल करके पिएँ जनाब। बाकी और अप टू 31 मार्च 2025 तक तकरीबन जल जीवन मिशन में हर जगह पे जहाँ कोई जगह पे पानी की पाइप नहीं पहुँची है वहाँ भी पहुँच जानी है, तो वो चीज़ तो लुक आफ्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं किसी की मजबूरी है किसी वजह से, तो वो उसको पानी को बॉयल करके पिएँ, ऐसे ना पिएँ। वाटर मीटरिंग, नो डाउट वाटर मीटरिंग सरकार करेगी, लेकिन उसका एक पॉलिसी मैटर बनेगा। उसके पहले वो आपके माध्यम से ही जनता को अवेयर किया जाएगा। तो मीटरिंग अगर करेंगी तो कैसे चार्जेस लगेंगे विद द कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड, और जो हमारे जो इस चीज़ में बेटर हमें राय दे सकते हैं, पब्लिक की ओपिनियन लेके जेके वारा को कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे। लेकिन अभी ऐसी पब्लिक के घरों के कनेक्शन के लिए वाटर मीटरिंग का भी कोई प्लान नहीं है, बट जो कमर्शियल कनेक्शन हैं हो सकता है उसके फर्स्ट फेज़ में हम उसमें वाटर मीटरिंग शुरू करें।